फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। आपको लगता है क्या ये सही है? क्या उनके रिजाइन करने से जो एग्जामिनेशन पेपर लीक हुए हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम फेस की है, जो उनको प्रॉब्लम हुई है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं? क्या सिर्फ एक रेजिग्नेशन से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? अब आगे पेपर लीक नहीं होंगे, या जो पेपर लीक हो चुके हैं उससे जो नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई हो गई है? क्या लगता है आपको? कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये फैसला रेजिग्नेशन का उनके फेवर में है। क्या ये सही है? या ऑपोजिशन पार्टी ने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। क्या ये सही है? क्या किसी एक ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के बोलने पर या फिर स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक मिनिस्टर का रिजिग्नेशन सही है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने रिजाइन किया वो गलत है या वो सही है। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ। क्या उनके रिजाइन करने के बाद में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? आगे आने वाले और भी जितने पेपर्स हैं वो लीक नहीं होंगे? क्या सिर्फ उनके जाने से पूरा नीचे जितना एजुकेशन का सिस्टम बना हुआ है वो सब सही हो गया है? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में कि सिर्फ एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से अगर सारी चीज़ें ठीक हो रही होती तो क्या ही बात थी फिर। क्या आपको नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम को और मॉडिफाई करना चाहिए और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट में, या पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए? जैसे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में भेजने से पहले उनकी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि कहीं वो चिट तो नहीं लेके जा रहे हैं, या कहीं वो चीटिंग का कोई भी एक सामान तो नहीं लेके जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा इररिलेवेंट सामान तो नहीं लेके जा रहे हैं जिससे वो चीटिंग कर सकें। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी ऐसे ही इंस्पेक्शन होना चाहिए, उनका भी ऐसे ही इंस्पेक्शन हो और उनके ऊपर भी ऐसी ही निगरानी रखी जाए कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं? सारी ईमानदारी का जो चेक है कि वो चीटिंग हो रही है या नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को भी क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस तरीके से एग्जामिनेशन पेपर्स, इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन पेपर्स जो लीक हो रहे हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है कि अभी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एजुकेशन सिस्टम पर भी एक क्रॉस चेक करें। सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ऊपर चेकिंग करना, उनकी चेकिंग करना, उन्होंने कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स के लिए कुछ चीटिंग का अरेंजमेंट तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके ऊपर ही निगरानी रखनी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम लेने वाला, जिसने एग्जामिनेशन पेपर बनाया है या जिसने लीक किया है, उसके ऊपर भी तो एक्शन होना चाहिए। ज़रूर बताइएगा मुझे, क्या सिर्फ स्टूडेंट्स की ही चेकिंग होनी चाहिए या फिर जो हमारी कमेटी बनी है जो पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, क्या उसका इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए? ज़रूर बताइएगा। मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछती हूँ, क्या सिर्फ आपकी चेकिंग ज़रूरी है? जो पेपर बना रहा है, एग्जामिनेशन पेपर बन रहा है, जहाँ से आ रहा है आप तक पहुँच रहा है, क्या उस पूरे पैनल का, उस पूरे गेटवे का इंस्पेक्शन नहीं होना चाहिए? ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।